जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 2024 की कराची से स्कर्दू टूर सीरीज की एपिसोड 15 के साथ हाजिर है। लॉक निकल के ना वो लॉक ना नहीं सबर छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा अच्छी बात। कर लोगे। लो ब्रेक। नहीं मैं भी सीन ये है कि उस पॉकेट खराब हो गया था बेंडा का, हमने उसको उल्टा लगा दिया इस पॉकेट को। सही है, बोल्ट खोल के। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं होटल का रिव्यू भी दूंगा और गुलाम मुर्तज़ा भाई से भी मिलवाऊंगा आपको। तो ये हैं गुलाम मुर्तज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। इससे पिछली एपिसोड में नंगा पर्वत बेस कैंप से आगे की ट्रैकिंग थी। हम लोग निकलने ऊपर बेस कैंप से हमने ओहो एवालांच देखो, एवालांच कर रहा हूँ। ओए छोटा सा है, जाने से पहले आखिरी इंतजार कर ले। 25 तक क्लियर हुआ है और मुझे लगता है और ज़्यादा क्लियर होगा। ये दिन काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ था और हम सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा और क्या ही एडवेंचर होगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पकड़ो बस ही छोड़ होगी। रास्ता सही नहीं समझ आ रही यहाँ पे। नहीं सबर छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा अच्छी बात। कर लोगे। लो ब्रेक। इधर ऑलरेडी बोल्ट को घुमाओ। हाँ जो है जानी क्या ट्रीट है फिर मेरे लिए। इसमें चढ़ा हुआ है ना वो यार, क्या पहुंच जाए तो ट्रीट। TKR जुनैद की तरफ से। ये दोबारा बंद। अबे यार चलो वहाँ पे वहीं होटल पे चलते जहाँ शायद आप लोग रुके हैं। फिर भाई सीन ये है कि रास्ता हो चुका है बंद। हाँ, ये है मसले की चीज। बेस कैंप से वापस बाइक तक आकर हमने गोरीकोट का सफर शुरू किया और टारगेट था कि जगलोट तक पहुंचे, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप इस एपिसोड में देखेंगे। से निकल रहे हैं जहाँ हमने बाइक पार्क की थी। बहुत स्लो जाएंगे। मौसम का ये है बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी, बहुत ज़्यादा हल्की, तो स्लो जाना है। रास्ता ख़राब है। क्या कह रहे, क्या हुआ? चेन लिंक ठीक हो गया। शायद ब्रो की बाइक का चेन लिंक टूट गया था, लॉक। वो जुगाड़ किए 428 का लगाया 520 की चेन पे, लगा भी नहीं है पूरा। इसी हाल में निकलना है फिलहाल। गोरीकोट पहुंचना है किसी भी तरह हाल में। स्लो जाएंगे, बिल्कुल स्लो। आगे जाके अपनी बाइक्स रोक देंगे सारे स्लोप से पहले, उसके बाद एक एक करके उतारेंगे। नहीं सबर छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा अच्छी बात। कर लोगे। लो ब्रेक। तेरी बाइक ब्रेक भी करेगी, घबरा नहीं ज्यादा। स्लो। पकड़ो बस ही छोड़ होगी। रास्ता सही नहीं समझ आ रही यहाँ पे। स्टार लड़के ना हैं तोड़ दे वे। स्टार्ट करो, चलो
आगे से हटियो, आगे यही रास्ता जाने का। आगे से हटो। आगे हटो। पुल्स आगे, पुल्स। धक्का दो पीछे। रुक जा, चलो रुको रुको, बंद करने दो। सही है। अबे मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ, जाने दो। तुमान हटियो आगे से। उस चार्ट आपके 500 हो गए, 500 हो गए आपके। 5000 ले लेना। मसला नहीं है, कोई बात नहीं जानी, कोई बात नहीं, उतर जाएगी, हर बाइक उतरेगी। जहाज की बारी आ गई, जहाज की बारी आ गई। पुणे तक लेके जा रहा हूँ, वहां मसला नहीं है। सही है, सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ सेट। हाँ हाँ पता है, इसी पैच से आऊंगा। आ गया। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा अब। इनको उतार दिए, ये लोग आ जाएंगे। चलो भाई, अल्लाह अकबर। उतर गए भाई, उतर गए। नीचे जाके रुकता हूँ मैं अब। 2 बाइक उतारने में मेरी हालत टाइट हो गई है। एक तो बार बार ऊपर जाने का मसला था सबसे बड़ा, तो इस वजह से। आ जाओ नीचे ही आ जाओ, ज्यादा जो है थकन हो गई इस वजह से। अल्लाह अकबर। मसला वहां कुछ ये नहीं था, मसला है बाइक से गिरने का नुकसान है। आप एडीवी चलाते हैं या क्रूजर? हटो हटो हटो। दे दे भाई, आगे नहीं। अबे भाई, अबे पैदल आओ, पैदल। 3007 से औरंगी टाउन में थे। आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ, बैठना है बैठो। अबे आ लिफ्ट ले ले, बैठ। चलो चलो। अच्छा चलते हैं भाई आगे, आगे जाके मिलते हैं आपसे अब। ये सारे एरियाज क्रॉस करके मेन जो मसला था वो हो गया हल, स्लोप्स वाला। उसके बाद की जो है वो ये टेंशन नहीं है। चले भाई। आ गया आ गया आ गया, सही है सही है। हे भाई आ गए। मजे भाई। जबरदस्त। चलो आगे, अब आगे तो सही है टेरेन, चलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ यूं हुआ। से नहीं, उधर नेट से उधर से घुमा दो, को घुमाओ, इधर से इधर ऑलरेडी बोल्ट को घुमाओ। हाँ जो है जानी क्या ट्रीट है फिर मेरे लिए? इस पे चढ़ा हुआ है ना वो। अबे यार क्या पहुंच जाए तो ट्रीट। TKR जुनैद की तरफ से। भाई देख, मेरे पैसे तेरी तरफ से होंगे, सही है सही है। करो, करते रहो, नहीं घूम रहा। नहीं मैं भी सीन ये है कि स्पॉकेट खराब हो गया था बेंडा का, हमने उसको उल्टा लगा दिया स्पॉकेट को। सही है, बोल्ट खोल के। अबे यार
ये सीन है भाई, तारी सिंह से थोड़ा सा पहले हम लोग और टाइट हो गई अभी जो है टाइट कर दिया, चेंज व्हील जो है ना पीछे नहीं आ रहा, काम होने वाला है बस ऑलमोस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा नंबर नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा टाइट हो गया, चेंज सेटिंग से ज्यादा व्हील पीछे नहीं आ जैसे सिग्नल आए रहा। आगे करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलो स्प्रॉकेट तो लग गया उल्टा। ओके जी, हाँ, ये निशानी है, संभाल के रखेंगे, इस पॉकेट की निशानी है। हाँ जी। अब आज रास्ते में वापसी का सफर जुनेद, कोशिश ये है कि हम लोग यहाँ से देखो अबे यार हो गया भाई, हो गया, अभी भी उतरने के हो गया चांस बस, अब होने वाला हमारा काम। चेक उतार के आना। चेक नहीं भाई, चेक उतरेगा, बेल्ट नहीं उतारी, चेक उतार और कर दे, जितना टाइट हो रहा है शायद कर दे, नहीं उतरेगी बेल्ट फिर। ये लो, ठीक है, थैंक यू यार। कोई बात नहीं जानी। ठीक नहीं उतारना बेटा, सब बंद कर दो। सेट हो गया। चलो चला हमारी क्रूजर का निकल गया था, इस पॉकेट की एक वॉल थी, वो दो वॉल्स है इसमें, लेफ्ट और राइट, जो बेल्ट ड्रिवन क्रूजर है। तो हम मेरे ध्यान में ही देख आया कि भाई लेफ्ट साइड की वॉल टूटी है, तो अगर इस पॉकेट को उल्टा लगा दें, क्योंकि मोस्टली बेल्ट का ना लोड लेफ्ट साइड पे होता है, तो अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे करके लगा दें उल्टा करके इस पॉकेट को, तो लेफ्ट की जो वॉल टूटी थी, राइट वाली वॉल लेफ्ट पे आ गई, और उसका मोस्टली जो डोर है वो लेफ्ट पे ही है, तो शायद चल जाए। फिलहाल करके चला दिया इसको, बहुत मुश्किल से उसका बोल्ट खोला, लेट्स सी क्या बनता है। फिलहाल बस अब ये टारगेट है, किसी तरह जो है गोरीकोट पहुंच जाए नीचे, और आगे का प्लान डिसाइड करें, या तो बाइक लोड करवा देंगे या फिर जो है बल्कि लोड ही होगी, और तो कोई हल नजर नहीं आ रहा फिलहाल उसका। लेट्स सी क्या बनता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमारे चेन लॉक वाले जुगाड़ ने बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ दिया। हमने लोकल्स की हेल्प से सुजुकी मंगवाई और बाइक को बहुत मुश्किल से उसमें लोड करके गोरीकोट भेज दिया, और खुद भी गोरीकोट की तरफ निकल गए। रात गोरीकोट में गुजारी और सुबह आगे का प्लान बनाया। हम लोग मौजूद हैं अभी गोरीकोट, और सीन ये है कि दो बाइक सब जहाँ से अस्तोर लोड होके जा रही हैं, और हम चला के जाएंगे। लैंड स्लाइडिंग का सुना है अस्तोर से KKH के रास्ते में, और गोरीकोट से KKH के रास्ते में, शायद ये वाला क्लियर हो जाए और वो वाले भी। लेट्स सी। सामने ये एक बंडा लोड होके जा रही है। हाँ करता रहे भाई। ये दो बाइक हैं जो ट्रक में लोड हो चुकी है। आप लोड हो जाओ, शाबाश, ट्रक में लोड हो, आप जल्दी से जाओ, ट्रक में लोड हो जाओ, चढ़ो। भाई ये सीन है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, और किसी तरह जो है निकलना है यहाँ से, पिंडी पहुँचने किसी भी हाल में कल तक। लेट्स सी क्या बनता है हमारा। और बस बाइक पे सामान लोड करना है। होटल में रुके थे हम लोग, गुलाम मुर्तज़ा नाम है इनका, के होटल में रुके थे। मैं बता भी दूंगा होटल के बारे में थोड़ी देर में, पहले पैकिंग कर लें फिर निकलते हैं, इनसे बात भी कर लेंगे जाते जाते। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इन्होंने हमारे साथ, अच्छी जगह है। खैर ट्रक निकल रहे हैं और हम जो है साथ ही निकलते हैं पैकिंग करके। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं होटल का रिव्यू भी दूंगा, और गुलाम मुर्तज़ा भाई से भी मिलवाऊंगा आपको। तो ये हैं गुलाम मुर्तज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। इस वक्त मेरे भाई हैं कराची से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मैं खुद भी कराची में रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त गिल बल्तिस्तान में टूरिज़म को फ़ाल करने की। मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप गिल बल्तिस्तान आएँ। बल्तिस्तान एक खूबसूरत खित्ता है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ हैं, यहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। यानी कि भाई लोग यहाँ आए हैं, आज 2 दिन से यहाँ स्टे कर रहे हैं मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोगों ने यानी बहुत ज़्यादा यानी कि इखलाक में यानी कि बहुत आला यानी कि इनके अंदर वो इखलाक इनके अंदर कूट के भरा हुआ है। तमाम देखने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगी गिल बल्तिस्तान आए और खूबसूरत यानी कि जो मनाज़र हैं अपने आँखों के अंदर समाएं, और एक अच्छा सा मैसेज लेके यहाँ से आप चले जाएं। और जो भी आएंगे भाई दोबारा मेरे पास, ये मेरा रेस्टोरेंट है, यानी गोरीकोट जो ही शुरू होता है मेरा रेस्टोरेंट शुरू होता है। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपका भाई आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।
सामने ही इसके साथ ही पेट्रोल पंप है, सामने बेकरी है, आगे ही बाजार शुरू हो जाता है और ये इनका होटल है। हमने सामने नीचे स्टे किया था, दरख्त के साथ ही रूम है, काफ़ी अच्छा सेटअप था। तो और यहाँ पे सेब भी लगे तो मैंने अभी तक खाया, सेब भी लगे हुए। तो खैर बहुत मज़ा आया, मैंने यहाँ पे अच्छा टाइम गुजारा। बस हमारी अब रवानगी है। और तो दूसरा एक मेरा मैसेज ये है कि इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान अस्तोर में 13 से 14 पॉइंट हैं जो देखने वाले पॉइंट है। इसमें यानी कि रामा मेडोस है, उसके बाद अल्लाह वाला लेक है, उसके बाद अल्लाह को बरक है, नंगा पर्वत है, दुमेल है, मिनीमरक है, उसके बाद काला पानी है, बुर्जुल टॉप है, नेशनल पार्क दिवसई है। ये दुनिया के बहुत ज़रिए यानी का खूबसूरत खत्ते हैं। आप जब भी आना हो तो इन खत्तों का आपने सफ़र ज़रूर करना है। मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, अगर दुनिया में कोई एक खत्ता है स्विट्ज़रलैंड जिसे कहते हैं तो वो है दुमेल। दुमेल नाम आपने सुना होगा, रेम्बो लेक और दुमेल दुनिया के खूबसूरत खत्ते हैं, आपने वहाँ का विज़िट करना है। भाई आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली लाहौर वालों और कराची वालों ने अस्तोर में 4 चांद लगाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। इमरान खान साहब एक लफ्ज़ कह रहे थे, गिलगित बाल्टिस्तान टूरिज़म इंडस्ट्री है कह रहे थे, वो इंडस्ट्री आप लोगों की वजह से है। जब आप आएंगे तो ये हमारी इंडस्ट्री चलेगी, आप ना आएंगे तो ये हमारी इंडस्ट्री, ये पहाड़ है, ये जो फ़िज़ाएँ हैं, ये सब कुछ यानी कि वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो आ रहे हैं आपको दिल की गहराई से हम आपको अस्तोर में वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई निकलते हैं, 2 बाइक्स हमारी पहुंच चुकी हैं, मेरे ख्याल से अस्तोर शायद रास्ते में होंगी, तो हम भी निकलते हैं। पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ रेडी है। बाइक की हालत का तो बेड़ा गर्क हुआ, लेकिन बस अब निकलते हैं यहाँ से मेरे ख्याल से और आगे चलते हैं। निकल रहे भाई अब बोरीकोट से। बोरीकोट अल्लाह के हवाले, अस्तोर बाजार पहुंचना है। अभी बारिश लगातार ही चल रही है। हमारा आज का टारगेट तो किसी तरह यहाँ से निकलने का है। लेट्स सी किस हद तक कामयाब होते हैं और कहाँ पहुँचे हम लोग। बारिश तो लगातार ही चल रही है भाई, ये कल रात से नहीं रुकी बारिश। रोड काफी जो है स्लिपरी है, अभी बेड़ा गर्क हो रहा है भाई कपड़ों जूतों का। खैर अब जैसा है बर्दाश्त करके सफर गुजारना है अब, क्योंकि अब कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है विजिट करने की, तो सफर जो है बस बेदारी लेके आ रहा है अपने साथ। ये पैच चल रहा है भाई काफी देर से, इतनी मुश्किल से बाइक संभल रही है यहाँ पर, इतना कीचड़। अल्लाह माफ करे भाई। साइड पे ले जाए, बेड़ा गर्क है भाई। कैसे सुर बाजार ही पहुंच चुके हम लोग। साइड पे ही चलाएंगे, बीच में तो आप देख सकते हैं रोड का क्या हाल है। बाइकर्स के लिए तो अजाब है ये। क्या सीन है भाई, क्या सीन है। हाथ थक चुके हैं भाई ये सिर्फ पैच निकालते निकालते। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा। कीचड़ भरा हुआ है, पता नहीं कैसे चल रहे होंगे बाइकर्स। गाड़ी में तो फिर भी मसला नहीं होता, अल्लाह माफ करे। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत तेज बारिश है, बस ये लगातार बारिश चल रही है। रोड नहीं है, इसमें मट्टी चली हुई है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। चलो एटलीस्ट ये हो गया कि अस्तोर बाजार में मसला नहीं है। आगे का रास्ता भी अब देख ही लेंगे क्या सीन है। यहाँ में ढूंढना होगा अपने फ्रेंड्स को जो बाइक लेकर आए। कहीं से रामा का रास्ता भी निकलता है, शायद यही वाला है। अबे भाई बहुत बुरा हाल है यार, कहाँ ढूंढे इनको। ससुराल
और आप लोग विदा हो जाओ, हम हम तो अपने घर में। नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं, आप लोग को छोड़ आप के, विदा हो जाओ। आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई ये लोग आएंगे पिंडी तक बिल्टी, आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। हमने निकलना है स्टोर से। चलो भाई चलते हैं, ठीक है भाई, टाटा, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है जानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो भाई स्टोर से निकलना है किसी तरह। पैसे ज्यादा खर्च नहीं करना, 6,000 में सही है। 6,000 दिए इनको, अपने 8,000 रखे, देख रहे हो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या? जब भी निकले एक चेन लिंक रख दिया गया, हाँ वरना फिर ऐसे ही हो। हाँ, सिर्फ एक चेन का लिंक और को ये कर सकते हाँ ऐसे ही है, चेन लिंक या वो लॉक, लिंक प्लस लॉक जो भी, 520 का। अल्लाह हाफिज। चले भाई अब निकले, 5 में से सॉरी 7 में से 5 रह गए अब जो आगे जा रहे हैं। रोड कंडीशन पूछ पूछ के जाएंगे आगे। अभी तक तो यही कीचड़ है, बस अल्लाह करे जैसे असोर बाजार में कीचड़ था ना शुरू में, वैसा कीचड़ ना मिले, बाकी तो गुजारा चल जाएगा। तकरीबन 40 किलोमीटर है हमारा, जो कहाँ तक है, केकेएच तक। बस केकेएच तक चढ़ जाए इंशाल्लाह, बाकी चीजें हो ही जाएंगी। केकेएच टारगेट है। अभी रिफ्यूल कराते हैं यहाँ से, फिर मैं अपना ट्रिप मीटर रीसेट करूंगा और उस पर नजर रखनी होगी। बाकी मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा क्योंकि सर्दी में जो है ज्यादा बात भी नहीं की आती। अभी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर अपर पहना हुआ है और ये रेन प्रूफ जैकेट, और फिर भी हल्की हल्की सर्दी लग रही है। खैर रिफ्यूल कराते हैं फिर निकलते हैं। रिफ्यूल हो गया है, ट्रिप मीटर हो गया रीसेट, बिस्मिल्लाह निकलते हैं भाई। अब फॉर्मेशन डिसाइड कर लेते हैं पहले। जहां तक जा सकते हैं वहां तक तो जाए, होटल तक किसी। आगे होटल पे देख ले किसी, वापस हो जाएंगे ना वहां से, होटल पे रुक जाएंगे किसी। इतना तो कर ही सकते हैं, 2 किलोमीटर तो 5 मिनट का भी नहीं है। सही है, चलो वापस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, चलो। अबे यार चलो वापस वहीं होटल पे चलते जहाँ शायद आप लोग रुके हैं। फिर भाई सीन ये है कि रास्ता हो चुका है बंद। हाँ 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 हाँ, ये है मसले की चीज, और ये है बड़ा मसला। कह रहे डोजर काम कर रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो एक जगह से खोलते हैं, दूसरी जगह से बंद हो जाता है। अब जो है हमने वापस जाना होगा वहीं जहाँ से निकले हम लोग। होटल पे जाकर रुकते हैं, या तो नाइट स्टे करेंगे या फिर जो है जैसा भी बनता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से निकलने का फायदा नहीं है, ऐसे फजर के टाइम ही निकलें ताकि इस्लामाबाद पहुंच जाए हम लोग एक दिन में इंशाल्लाह। लेकिन ये हरकत करने का फायदा नहीं है आगे जाने का, बिला वजह रिस्क है, और कुछ पता भी नहीं है ना हालात का, क्या सीन होता है, लैंड स्लाइडिंग का क्या बनता है। इसलिए चलते हैं आगे, मतलब पीछे। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हमें तो ये था कि शायद आज धूप नसीब हो जाए, लेकिन भाई दरिया की हालत देख रहे हैं आप, जो हालत है दरिया की, तो बिला वजह का रिस्क लेने से बेहतर है कि हम सुकून से बैठे हैं स्टोर में और उसके बाद जो है निकल जाए जब ये रोड क्लियर होता है फजर का टाइम इंशाल्लाह। तो अभी 3 किलोमीटर हो चुका है, वो 3 किलोमीटर वापस जाना है समझ लें। मतलब देखा जाए तो 40 किलोमीटर रह गया था हमारा सिर्फ। खैर हाँ ये सीन है भाई। तो चलते हैं वापस और जाकर रुकते हैं उसी होटल पर जहाँ हमारे 2 लौंडे ऑलरेडी मौजूद हैं। बस अल्लाह करे कल क्लियर हो जाए ये, तो हम इंशाल्लाह फ्राइडे पिंडी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह नाइट में। क्योंकि हमने किया है ट्रैवल ना, और हम लोग लाइक
शाम में निकल के अगले दिन सुबह 10-11 बजे पहुंच गए थे हम लोग पिंडी। एक दिन शाम में निकल गए, अगले दिन तो वो भी इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया कि हम जो है नाइट में ट्रैवल कर रहे थे और बगैर नींद के ही कर रहे थे, थके हुए भी थे। और इंशाल्लाह अगर फजर में निकले तो शायद बेहतर तरीके से कर लें सफ़र। भूसा टाइप वगैरह अब आई डोंट नो क्या है। खैर अब वही चलते हैं वापस और स्टे का सीन देखते हैं अपने। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, तंग किया हुआ है। हम कल से लिटरली कल से जो है ये बारिश देख रहे हैं और कोई जो है बारिश थमने का कोई सीन नजर नहीं आया अभी तक। कोई पूरी रात लगी रही है हल्की हल्की, फिर जो है पूरी रात के बाद अब पूरा जो है दिन होने वाला है, शाम होने वाली है अब, और वही हाल है, कोई बेहतरी नहीं आई जरा सी। हाय 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 क्या करें यार, इस कर्दू वाली साइड से भी नहीं आ सकते, वो तो बहुत टाइम ले जाएगी हमारा। इन्होंने नहीं बताया था आगे जाने से, आगे जाने का सीन तो हमें रास्ते में फिर 2 बाइक वाले भी मिल गए। उन्होंने कहा बाइक के जाने का रास्ता भी नहीं, वरना नॉर्मली ये होता है कि बाइक के या गाड़ी के जाने का रास्ता होता है। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि हम स्टोर में रुक गए। आज का पूरा दिन हमने स्टोर में गुजारा। शाम में निकलने की कोशिश की थी तकरीबन 4-4:30 बजे हमने, लेकिन आगे रास्ता बंद था और लगातार बारिश की वजह से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही थी वो भी जो है रुक नहीं रही थी, तो वो लोग क्लियर भी नहीं कर पा रहे थे रास्ता। शाम में किसी टाइम बारिश रुकी, हमने बस यहाँ जो है शाम में ही लंच किया, किसी टाइम डिनर नहीं किया और अब सुबह निकलने का प्लान है हमारा। 2 जो बाइक्स हैं वो भी सुबह ही निकलेंगी लोड होकर, और जो चला के जाने वाले हैं 5 लोग, हम जो है सुबह चला के जाएंगे बाइक्स। तो कुछ ख़ास है नहीं आज के दिन का, बहुत ज़्यादा थका देने वाले दिन था कल का भी और आज का भी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आसानी होंगी और आगे का प्लान जो है फिर कल सुबह उठ के डिसाइड करते हैं, निकलते हैं। लेट्स सी रास्तों की क्या अपडेट है, और जो भी अपडेट होगी वो आपको जो है वो ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर निकलते हुए। स्टोर में रात गुजारकर हमने सुबह रास्ते की अपडेट ली और ग्रीन फ्लैग मिलने पर निकलने का फैसला किया। सुबह के 6:30 हम लोग स्टोर से निकल रहे हैं। आज का टारगेट इंशाल्लाह पिंडी। 5 लोग हैं। कल वाली कहानी है कि 2 लोग रुके हुए हैं जो यहाँ से बिल्टी करवाएंगे और बाकी जो है चला आगे जाएंगे। ये सीन है भाई आज का। हल्की हल्की अभी बारिश लगी हुई है, रात में कहीं रुकी थी, लेकिन खैर एटलीस्ट पहले वाला हाल नहीं है। मौसम वैसा ही है बिल्कुल कल जैसा, लेकिन बादल थोड़े थोड़े टूटे हुए हैं आसपास से। स्टोर से निकलने का टारगेट है अभी फिलहाल। बाहर कहीं निकल के नाश्ता करेंगे के कैश पे। सब बंद ही है स्टोर में इस टाइम पे। हालांकि मुझे लगा था कि शायद गांव की टाइप का माहौल होगा, तो सुबह 8 बजे 9 बजे सब खुल जाएगा। तो यहाँ वैसे ही लेट खुलता है, 8-9 बजे भी नहीं खुलता यहाँ पे हमेशा। लाइक हर चीज़ नहीं खुलती, खुल जाते हैं वैसे। कल तो खैर बारिश की वजह से नहीं खुले थे, लेकिन बिल्कुल वो वाला सीन नहीं है कि 7 बजे 6:30 बजे सब खुल गया। हमने चेक पोस्ट से पूछ लिया पीछे, रास्ता खुल चुका है भाई, ओके है रास्ता अकॉर्डिंग टू देम। तो इंशाल्लाह आज निकल जाएंगे हम स्टोर से, अल्लाह खैर करे। बस बारिश रुक जाए। आगे जो है आसमान नीला नीला नजर आ रहा है बीच में से, पहाड़ों के आगे की तरफ बादल
इतने नहीं है, तो आई होप के हम KKH पे चढ़े तो बारिश रुक जाए। लेकिन खैर KKH का जो है वो इतना मसला नहीं है बारिश में बर्दाश्त कर लेंगे हम। हमें मसला होता है जब इस तरह के पहाड़ी इलाके में हो रही हो बारिश, वो तंग करती है बहुत। कीचड़ और स्लिपरी सरफेस। सामने आ गई आबशार, जबरदस्त यार जबरदस्त। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसको देखने का, रुकने का। डिस्कस कर लेता हूँ ग्रुप से, अगर उन्होंने देखना है तो सबको ही दिखाएं। आगे करो, नुमान से बोलिए ऊपर जाना है। नुमान देखने जाना है या निकले? निकले, चलो अभी निकलते हैं यार। देखना है किसी ने? 5 मिनट का रख लो भाई, 5 मिनट रख लो, सही है, मसला तो नहीं है नुमान तुम्हें। चलो ऊपर चलो, सबसे ही पूछना पड़ता है। जबरदस्त यार जबरदस्त भाई। हाय 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 जबरदस्त यार, बहुत आला। ये हर्षों के नाम से है वाटरफॉल, जहाँ भी रुके हम लोग। बहुत प्रेशर बना हुआ भी, जैसे दरिया का, इसी तरह वाटरफॉल का प्रेशर भी है भाई। अबे हाँ, वही मैं देख रहा था, पहाड़ पे एक जगह गोल्डन आ रहा था। अबे वो देखा था, पहाड़ पे गोल्डन नजर आ रहा था हल्का हल्का एक जगह पे। बहुत जबरदस्त यार। और भाई अब आसमान में नजर आना शुरू हो गया। पहुंच चुके हैं बिल्कुल एज पे, सामने नजर आ रहा है ब्रिज। मुझे ऊपर की तरफ जो है KKH नजर आ रहा है, ट्रक जाते हुए, गाड़ियां जाते हुए नजर आ रही हैं मुझे। और फाइनली हमने जो है ये लैंड साइड वाला एरिया तो कवर कर लिया एक। अब एक चीज रहेगी, वो है चिल्लास। अब ये देखना है कि आगे का क्या सीन है। लेकिन इस राइड में मजा आया, नो डाउट, बहुत मजा आया इस राइड में भाई। ऊपर जाकर ग्रुप के साथ एक पिक्चर भी ले लेंगे 0 पॉइंट पे। यार बहुत मजे का मौसम हो रहा है, बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है। हम लोग मौजूद हैं स्टोर रोड पे, KKH चढ़ने वाले हैं। सामने की ये नज़ारे हैं भाई, मज़ा आ गया ये देख के। ये रही हमारी बाइक्स, ये रहा आगे KKH की तरफ का नज़ारा, और पीछे ये रहा, लग रहा है माउंट फ्यूजी है। पहले ज़्यादा क्लियर था, अब इतना नहीं है भाई। मज़ा आ गया यार राइड का, बहुत ज़बरदस्त सीन हो गया राइड का भाई। चेक करें यार, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त। निकलते हैं भाई यहाँ से। टूटा हुआ है, टूटा हुआ क्लच वायर है, समझ रहे हो ना? KKH चढ़ना है और चिल्लास तक पहुँचना है। लेट्स सी, नाश्ते का चिल्लास भी सोचा हमने। नीचे खड़े होकर कुछ पिक्चर्स ली, और दोस्त ऊपर जा चुके हैं, मैं अपनी पिक्चर लेने रुक गया था। कुछ सामने का क्या नज़ारा है यार, ये चीज़ हमें बेस कैंप पे देखनी थी और नसीब नहीं हुई बिल्कुल भी, नॉट इवन क्लोज। तो किस्मत देखे कहाँ के नजर आ रहा है हमें क्लियर। बस यही था भाई,
किस्मत में आ गया, इतनी मेहनत की और नहीं मिला, और जब भाग रहे हैं तो बिल्कुल नजरों के सामने है। गुड़बाया स्टोर वैली। चलो भाइयों, और जहाँ हमने गुड बाय कहा अस्तोर वैली को, और एपिसोड 15 भी यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे। भाई ये सीन है बाबूसर टॉप का। हम 6ठी बार कर रहे हैं आना जाना, मतलब मिला के 30 बार हो गया, और रात में भी कर चुके, लेकिन पहली बार जो है इतनी सर्दी मिली है, तो वो भी दिन के टाइम पे। भाई हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं रात से। ये कागान है, तकरीबन 8-10 किलोमीटर होगा शायद मांदरी से। इस चेक पोस्ट पे हमें रुका हुआ था कागान से, तो सॉरी नारायण से निकल गए थे हम, लेकिन इस चेक पोस्ट पे रोक दिया। फिर से ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे ही कल रात से। ये सीने में प्लेट्स लगनी है अभी यहाँ, प्लेट्स लगेंगी तो कुछ खाने का रास्ता बाइक वगैरह का शायद ये है। 2-2.5 घंटे का काम है मैक्सिमम, हो जाना चाहिए इतनी देर में। क्या होता है हमारा। एपिसोड 16 इस सीरीज़ की आखिरी एपिसोड होगी, और उसके बाद 2025 की कराची से चित्राल सीरीज़ की एपिसोड शुरू करेंगे, और वो भी बहुत जल्द। तो एपिसोड 16 में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।